हेलो गाइस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। टेंस जो होता है वो हमें किसी भी काम के होने का समय बताता है। क्या बताता है? समय बताता है। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अगर कोई भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी कि कोई भी काम जब हम आज में कर रहे हैं, आज में जो भी काम हो रहा है वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट टेंस है। जो काम बीते हुए समय में हुआ है वो क्या है? पास्ट टेंस है। और जो काम आने वाले समय में होगा, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हम उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टेंस जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस क्लास में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ये भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इन चारों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और ये आपको अच्छे से आज सीख लेना है बिना किसी भी तनाव के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? देखिए, ये जो इंडेफिनिट होता है ये होता ये है कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। कैसे आता है? जैसे आपने कहा वह जाता है, तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूँ। तो इन सभी के वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जाता है, पढ़ता है, खेलती है ना। तो इस तरीके से ता है, ती है। जैसे वे जाते हैं तो ते हैं आ गया। तो जब ता है, ती है, ते हैं आएगा तो वो क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनडेफिनिट के पहचान की। पहचान ये होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? वाक्य को पहचानना है। आपने पहचान लिया कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो वो इनडेफिनिट है। जब आपने पहचान लिया तो आप उसका रूल लगा देंगे। अब इनडेफिनिट में भी सेंटेंस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव होता है साधारण वाक्य, यानी कि इंडेफिनिट में भी जो होगा वो अगर अफर्मेटिव है तो उसका रूल अलग होगा, निगेटिव का रूल अलग होगा, इंट्रोगेटिव का रूल अलग होगा। तो अफर्मेटिव में होता ये है कि जो वाक्य होगा ना वो सकारात्मक होगा, यानी कि वह जाता है, तुम खाते हो, वह बाजार जाता है, वे खेलते हैं। इस तरीके से ये जो वाक्य है ना सकारात्मक बातों को बता रहा है। ठीक, अगर इसी में नहीं लग जाए, वह नहीं जाता है, तुम नहीं खाते हो, वे नहीं खेलते हैं, जब नहीं लग गया तो क्या हो गया? नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। अब इसी में अगर हम प्रश्न पूछने लगे, क्या वह जाता है, क्या तुम खाते हो, क्या वे खेलते हैं, क्या वे दौड़ते हैं, तो यहाँ हम प्रश्न पूछने लगे। जब हम प्रश्न पूछने लगेंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो जब आप ध्यान में रख के चलेंगे तो टेंस का रूल लगाने में आपको आसानी होगी। अब आप अफर्मेटिव को समझ गए कि जो वाक्य होगा वो क्या होगा? सकारात्मक होगा। जब सकारात्मक होगा तो अब इसके लिए भी रूल होता है। जब हमने टेंस को पहचान लिया, पहचान कर ली, और सेंटेंस को भी पहचान लिया कि ये अफर्मेटिव है, अब इसके बाद बात क्या आती है? नियम की। नियम क्या हमें लगाना है वो भी आप ध्यान से देखते चलिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। देखिए, नियम जो हमारा है वो ये कहता है कि जब भी हम टेंस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे खेलना, खेलने के लिए क्या होता है? प्ले। पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड। सोने के लिए क्या होता है? स्लीप। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जो बेसिक फॉर्म है वो होती है फर्स्ट फॉर्म। अब अगर यहीं पर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो रीड की तो तीनों फॉर्म रीड ही होती है। स्लीप का होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो गई। अगर हम कहें प्ले तो प्ले तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म हो गई। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। इसके लिए वर्ब की आपको अलग से क्लास मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बस आप इतना समझते चलिए कि जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होगी ना वही फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या होता है, उसके साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। अब किसके साथ लगाते हैं इसे भी अभी हम आगे देखेंगे। यस ईएस हो गया, उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, इसे भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। आपने नियम देख लिया, पहले आप रूल देख लीजिए कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसके साथ यस ईएस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इतना आप समझ गए। अब हम वाक्य लेंगे, फिर वहां पे मैं आपको समझाती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। हमने सब्जेक्ट पहले लिख दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या होती है, जो भी काम वहां पे हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जाता है। जाता है तो जाने का काम हो रहा है, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो लिख दिया हमने। उसके बाद ये कह रहे हैं यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि जो यस या ईएस है वो लगेगा किसके साथ। ठीक, किसके साथ लगेगा, देखिए जो हमारा यस या ईएस है ये केवल ही, सी, इट और नेम, इतना आपको याद रखना है। बस इसी के साथ ही यस या ईएस लगेगा, बाकी किसी के साथ यस ईएस नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, लड़की है, इट है, या फिर कोई भी नाम है, तो उसके साथ यस ईएस लगना है, बाकी के साथ नहीं लगना। क्लियर। तो देखिए ये क्या है, ही है, इसका मतलब ही के साथ लगेगा, क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ये भी आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा कि यस लगना है या ईएस लगना है। तो यहाँ पे ईएस होगा, गो के साथ ईएस लगेगा, गोज। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बाकी का जो भी बच रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बच रहा है वो सब ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही गोज टू लगाते हैं, जब कहीं कोई जा रहा होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, वह खाना खाता है। यहाँ पर देखिए खाना कौन खाता है, वह खाता है, तो वह क्या हो गया, वह की अंग्रेजी ही होती है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वह है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने ही लिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्ब। अब वर्ब क्या होगी, इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। खाना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। तो वर्ब हो गई ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसके साथ हमें, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसके साथ यस या यस लगना है, यस लगेगा। ईट के साथ यस लगता है। ठीक है, ईट्स। अब क्या खाता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी बच रहा है वो ऑब्जेक्ट है, उसे हमें लिख देना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना। तो खाता क्या है, खाने को खाता है, तो ही ईट्स द फूड। ओके, अगला देखिए, राधा नाचती है। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, नाच कौन रहा है, राधा। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, वो है जो काम वहां पर हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है, नाचने का हो रहा है। लिखिए, नाचने की अंग्रेजी क्या होती है, डांस। अब चूंकि ये राधा है, नेम है, एक नाम है, तो इसके साथ यस लगना है। तो क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा, राधा डांसेस। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा तो यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा ये ट्रांसलेशन हो गया, राधा डांसेस। अगला देखिए, राम गाता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है। काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद राम करता क्या है, गाता है। तो गाना क्या हुआ, यहाँ पे वर्ब हुआ, जो काम वहां पे हो रहा होता है वो वर्ब है। तो राम सिंग, और इसके साथ यस लगना है, लगा दीजिए, सिंग्स। यहाँ तो हमने ऐसे वाक्यों की बात की जहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे सभी के साथ हमने यस ईएस लगाया। ठीक है, अब चलिए कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं जिनसे हमारा जो यस या ईएस का कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब क्या है, जो काम वहां पे हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। आई रीड हो गया। अब बताइए कि आई अगर सब्जेक्ट है तो क्या यस ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, ही सी इट और नेम के साथ ही यस ईएस लगता है, यानी कि आई के साथ यस ईएस नहीं लगेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब इतना कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद जो भी बच रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं पढ़ता हूँ के अलावा क्या बच रहा है, किताब। मैं पढ़ता क्या हूँ, किताब। तो आई रीड ए बुक हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अगला है, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो काम कौन कर रहा है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या है, काम जो हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। तो दे प्ले
हो गया। अब बताइए, जब सब्जेक्ट दे है तो क्या प्ले के साथ यस यस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये जब लगेगा नहीं तो ये हो गया दे प्ले, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जो बाकी का बच रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब क्या बच रहा है? क्रिकेट बच रहा है, तो दे प्ले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अगला है तुम सोते हो, तो काम कौन कर रहा है? तुम। सब्जेक्ट कौन है? यू है, यू सब्जेक्ट हुआ। अब वो करता क्या है? जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? सोने का। तो सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। और सब्जेक्ट जब यू है तो क्या वर्ब के साथ यस ईएस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट भी कुछ है? नहीं है, केवल है तुम सोते हो, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ये हो गया यू स्लीप, ये पूरा हो गया। अगला है हम चाय पीते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी होती है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट कौन है? वी है, वी हो गया। वर्ब क्या है? पीना, पीना की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक। अब जब सब्जेक्ट वी है तो क्या यस ईएस लगेगा? नहीं लगेगा। ये हो गया वी ड्रिंक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट भी कुछ है, हम पीते हैं के अलावा जो भी बच रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्या बच रहा है? चाय, तो वी ड्रिंक टी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो गया आपका ट्रांसलेशन। अगला है वह खेलती है। अब खेलती है तो इसका मतलब कि कौन है? लड़की है, तो हम सी लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सी है। और करती क्या है? खेल रही है, खेलने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या है? खेलना, यानी कि प्ले। अब बताइए, जब हमारा सब्जेक्ट सी है तो क्या वर्ब के साथ यस ईएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा, यहाँ लिखा है सी के साथ यस ईएस लगना है, तो सी प्लेस, प्ले के साथ यस लगेगा। अब इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है? नहीं है, तो ये हो गया सी प्लेस, पूरा हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी। और यहाँ पर 2 वाक्य आपके लिए हैं, इन्हें आप कमेंट सेक्शन में जा करके आंसर करिए। और अगर क्लास समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और आपको इसका नेगेटिव पार्ट भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।